तब 3 दिन हो गए बरसते हुए, तो ब्रजवासी ने कही कि भैया लाला कन्हैया, तू आज थोड़ा सो थक गए होगो, तू आराम कर ले कछु देर। आज प्रेमियों, जैसे ही ठाकुर जी ने कही भैया तुम पे ये गिरिराज जी नहीं रुचैन हो पाएंगे, जरा सा ही उंगली को ढीला किया तो सभी ब्रजवासियों की छड़ी जो लगाई हुई थी तड़ तड़ करके सभी टूट गई और कहने लगे भैया रोक रोक कृष्ण, अरे शादियों भैया शादियों। आज गोपाल जी से कहने लगे भैया एक बात बता, हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तेरी छोटी सी उंगली है, इतना बल भैया तो में कहां से आयो। तो आज प्रेमियों, ठाकुर जी ने कहा अगर मैं ब्रजवासियों से ये कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं है। ब्रजवासी कभी भी भगवान कृष्ण ने खूब कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी माना ही नहीं कि भगवान है। वो सब अपनों सखा माने और कह रहे जा रे सारे तो पे मोह धोवे आवे ना है, तू भगवान है। आज गोपाल जी सोच रहे हैं अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं है। तब घुमा के बात कही ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा कछु माखन को बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तब भगवान बोले अरे भैयाओ, कछु तो मैंने तुम्हारे घर से माखन चुरायो ना, उस माखन को मुझ में बल है, और कछु तुम मेरी उंगली की तरफ निगाह बांध के देख रहे हो ना, कछु तुम्हारी शक्ति मेरे भीतर आ गई है। तब ग्वाल बाल बोरे चोरे छोरा नंद के, पहले तेने माखन चुरायो, फिर स्त्री ने के तुमने चीड़ चुराए गोपी ने के, अब तू भैया शक्ति चुराने लगो। और भगवान बोले भैया आज राधा रानी ने अपनी भौं की एक कोर से ही इस गिरवर को धारण कर रखो, मैंने नहीं उठायो, आपके सबके सहयोग से। और आपको बताऊं भैयाओ, भगवान कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। राधा वाणी से परे शब्द है। हमारे गुरुजी तो ये बताते हैं कि राधा एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, और वैसे भी संसार की दृष्टि से देखो जाए तो भगवान कृष्ण से तो उम्र में भी बड़ी हैं। अलौकिक दृष्टि से देखा जाए भगवान कृष्ण है 16 कलाओं से, 16 कलाओं से हैं भगवान, और किशोरी जी 64 कला। कितनी बड़ी हो गई? 16 चौक 64, 4 गुनी बड़ी है मेरे ठाकुर जी से। और ज्यादा व्याकरण के हिसाब से अंदर अध्यात्म में घुस के देखें तो आप ही बताओ, शरीर का महत्व ज्यादा है या आत्मा का? आत्मा ज्यादा पावर रखती है या शरीर? आत्मा। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है अगर आत्मा निकल जाए तो। ऐसे ही भगवान कृष्ण की जो आत्मा है वो राधा रानी है।
आज राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी को उठायो। तब राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, प्रलयकारी मेघों ने इतनी बारिश की ब्रज के ऊपर, पर वो पानी कहां चला गया? तब सुखदेव जी बोले, राजन, हुआ ऐसा था कि जब कृष्ण राम अवतार में थे, सीता जी का हरण हो गया था, रावण और राम का युद्ध चल रहा था। तब सीता महारानी ने मन ही मन इस संकल्प किया, अगर मैं और मेरा परिवार सकुशल अयोध्या में पहुंच जाएं तो मैं कोई ब्राह्मण का निमंत्रण करूंगी और वह अपने हाथ से भोजन पवाऊंगी। और राम जी ने अनेकों नेक ब्राह्मणों को लाए। अब कुछ ब्राह्मण तो एक कटोरी खाते, दो कटोरी खाते, एक फुलकिया खाते, दो फुलकिया खाते। राम जी से सीता महारानी बोली, प्रभु कोई ठीक ठाक ब्राह्मण लेके आओ। तब राम जी ने अगस्त जी को याद किया। और आपको बताएं, ये वो ही अगस्त जी हैं, इन्हें 3 ही अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए थे। 3 ही अंजलि बना के पूरे समुद्र को पी गए थे, 3 में ही। वो ही अगस्त जी हैं। आज सीता मैया के यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए। आज प्रेमियों, सीता महारानी भोजन बनाने लगी। छोटी छोटी कटोरियां लेके आई। सीता महारानी तो समझा ऐसे कोई ब्राह्मण होगा जो पहले आते हैं। छोटी छोटी अनेकों ने कटोरियों में भोजन लेके आई। तब अगस्त जी बोले, देवी, इन छोटी छोटी कटोरियों को मैं आंख में डालूं, कान में डालूं, कहां डालूं? देवी ने कही, प्रभु भोजन तो आप शुरू कीजिए। जैसे ही शुरू किया, सीता महारानी थकने लगी, रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया। गणेश जी भी आ गए। रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही है, गणेश जी भोजन बनाने। सीता महारानी तो थक चुकी पहले ही। 18 दिन तक लगातार भोजन चल रहा है अगस्त जी का। सीता महारानी हार के प्रभु की तरफ देखा, प्रभु रक्षा करो, लाज बचाओ कैसे नहीं। आज ठाकुर जी ने अगस्त मुनि की तरफ देखा, आंखों आंखों में इशारा किया, बस रहने दो प्रभु। रुद्र रूप खूब दिखा दिया सीता जी को, अब रहने दो। तब अगस्त जी ने कहा, महारानी जल पिलाइए। अब सीता जी महारानी घबरा गई। जब इतना भोजन किया है जिस संत ने, ब्राह्मण ने, पानी कितना पिएंगे? तब राम जी बोले, भगवान आप सामर्थ्यशाली हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे में पानी पिएं। जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, इंद्र जल बरसाएगा, उस जल को आप पीना। आज राजा परीक्षित, अगस्त जी उस जल को पी रहे हैं। दूसरी बात, चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण का गिरिराज जी के ऊपर है। इतना तेज है चक्र सुदर्शन में कि पानी गिरता है, जैसे आपने तया देखा होगा, तवा गर्म होता है, उसमें पानी गिरता है तो छुन्न करके उड़ जाता है ना, ऐसे ही चक्र सुदर्शन उस पानी को जला के ऊपर ऊपर कर रहा। बाकी जो बच रहा है उसे अगस्त जी पी रहे हैं। नीचे क्यों नहीं आया? शेष नाग ने 84 कोस के बीच में है ब्रज, 84 कोस के भी ऊपर परकोटा बना दिया अपने शरीर से, इसीलिए ब्रज में पानी नहीं आया। आज प्रेमियों,
इंद्र जब हार गया, जल बरसा बरसा के 7 रात 7 दिन घनघोर बारिश हुई। 7 ही वर्ष के कन्हैया हैं, 7 ही कोष का गिरिराज जी है। 7 का बड़ा अपने आप में महत्व है। 7 ही बार होते हैं और 7 दिन में ही भैया हम और आप सभी को मनना है। 8वां दिन तो होता ही नहीं है। आज प्रेमियों, जब इंद्र ने देखा कि ये कोई साधारण ग्वाल तो नहीं है, ये तो कोई दैविक शक्ति है, तब प्रेमियों दांतों में तिनका लगाकर कामधेनु गाय को साथ में लेकर आज इंद्र बरसाने के पास में गांव में हाथिया महतो उतरा और सकरबा गांव है गोवर्धन के पास में, वहां दीन बन के गया। हमारे ब्रज में जितने गांव हैं सब ठाकुर जी की लीला स्थली हैं। कोई भी ऐसे नहीं है अपने आप बनाया हो नाम। जैसी ठाकुर जी ने वहां लीला की है वैसे ही वहां को नाम पड़ेगा। अब गोवर्धन में गिरिराज जी को उठायो तो गोवर्धन नाम पड़ गया। राधा कुंड में किशोरी जी ने कंगन से कुंड बनाया तो राधा कुंड नाम हो गया। ऐसे ही ब्रज में जितने भी गांव हैं सब भगवान की लीला स्थली हैं। आज प्रेमियों, जब इंद्र त्राहिमाम करते हुए चरणन में जब गिर पर्यो, क्षमा करो अपराध जगपालक आपकी, लीला अगम अगाध। तब ठाकुर जी से बोलो, प्रभु आपकी लीला अगम है, मैं तुच्छ अज्ञानी प्राणी आपको आपकी लीला को कैसे जान सकूं हूं। आज प्रभु हमें आप क्षमा कीजिए और आपसे एक ही विनती करें हैं बार बार, श्री गिरिराज बास में पाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाओ। ब्रज तज बैकुंठ न जाओ, श्री गिरिराज बास में पाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाओ। बिचरो में लता पतल में, गिरिराज तरहती बन में। आलोल जति पूरा जल में, राधा कुंड गोवर्धन में। कुंडल में कर स्नान करूं जलपान, परो रहूं रज में, परो रहूं रज में। मोए दीन जान के राखो सदा चरणन में। अरे जो कछु मिलेगा प्रसाद पाई के, गोविंद के गुण गाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाओ, श्री गिरिराज बास में पाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाओ।
कहने लगा कि प्रभु मुझे जन्म तो आप मेरे कर्मों के अनुसार दोगे, अगर मेरे कर्म मनुष्य के नहीं बन पाए तो मुझे ब्रज का कोई पशु बना देना। आज इंद्र बार बार आग्रह कर रहा है ठाकुर जी से कि मुझे गिरिराज जी की तलहटी में कुछ न कुछ बनाना, और कहने लगा हे प्रभु पशु आदि के मोह बनइयो, पर ब्रज को बास करियो। ब्रज में विश्राम करियो। आज इंद्रदेव कह रहा है मानसी गंगा, और आपको बता दूं ये मानसी गंगा है क्या चीज। जब भगवान कृष्ण ने एक बार गायों में चरते हुए कंस का भेजा एक राक्षस था बत्सासुर, जो बछड़े के रूप में आया था, भगवान कृष्ण ने उसको पूंछ पकड़ के पछाड़ दिया। तब ग्वाल वालों ने कहा भैया कृष्ण तेने तो गौ को मार दियो, गौ हत्या लग गई, अब तो गंगा स्नान करने के लिए जानो पड़ेगा। तो मेरे ठाकुर जी बोले भैया आओ, वो मेरे चरणों को जल है, वो मेरो भला कहा उद्धार करे है। चलो तुम्हारे मन की शांति के लिए गिरिराज जी में ही मन से प्रकट करता हूँ मानसी गंगा को। आज गोवर्धन में हरदेव बाबा के मंदिर के पास में मुखार बिंदु भी पास में है, वहां मन से गंगा को प्रकट कर दियो, दूध की धार निकली। आज भी अमावस्या के दिन कभी कभी दूध की धार निकले है मानसी गंगा में। आज मन से मानसी गंगा को प्रकट कियो भैया। और कभी भी कह रहा है मानसी गंग जल पियो, रज में विश्राम करियो। मैं तो चरा करूं परिक्रमा की झाड़िन में, चरा करूं परिक्रमा की झाड़िन में। तेरी पूजा को सामान कन्हैया लाद लाद मर जाऊं, ब्रज तजिबे कुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तजिबे कुंठ न जाऊं। कहने लगे प्रभु मेरे कर्म अगर पशु के भी ना बने तो ब्रज का कोई पक्षी ही बना देना। अरे पखिन में मोर बनइयो, कदमन पे बास करियो। करुणा करके को कहियो। झालर घंटल की घोरी करूं में
पंखन के। अरे नेत्र सफल जब होई करो दर्शन नित जी हरिसाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। यदि कदम प्रभु मोय कीजो, तो श्याम हाथ में दीजो। यदि कदम प्रभु मोय कीजो, तो श्याम ढाक में दीजो। ददी लूट लूट के लीजो, सोना भरी भरी के पीजो। ददी लूट लूट के लीजो, दोना भरी भरी के पीजो। मैं यही करूं अरदास, मैं यही करूं अरदास, लग रही आस प्रभु मेरे मन में, प्रभु मेरे मन में। मोए दास जान के राखो सदा चरणन में, मोए दास जान के राखो सदा चरणन में। घासी राम नाम रट छीतर, घासी राम नाम रट छीतर, बार बार समझाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाओ। श्री गिरिराज दास में पाओ, ब्रज तज बैकुंठ न जाओ। आज प्रेमियों, इंद्र ने कुछ ही मंत्रों में गोपाल जी की वंदना की। आज इंद्र को माफ कर दिया मेरे ठाकुर जी ने। और ब्रह्मा ने 40 मंत्र में ठाकुर जी की पूजा की थी, वंदन किया था, वंदना की थी, लेकिन माफ ना करो मेरे ठाकुर जी ने। क्योंकि जिन ग्वाल वालों को ठाकुर जी प्रेम से ज्यादा प्रेम करे हैं, आज उन ग्वाल वालों को कृष्ण से अलग कर दिया था ब्रह्मा ने। और उन्हीं इंद्रदेव ने उन्हीं ग्वाल वालों को आज एकत्रित करके, कुछ तो ऐसे भी ग्वाल थे जो भगवान कृष्ण से नहीं मिलते थे, सबको आज मिला दियो भगवान कृष्ण के पास, सभी आ गए। तो आज इंद्र को माफ कर दिया मेरे गोपाल ने। आज प्रेमियों, 7 रात 7 दिन के बाद मैया जसोदा एक दिन में भगवान कृष्ण का 8 बार भोजन लगाती थी, 8 बार भोग ठाकुर जी को खिलाती थी, भोग प्रसाद। आज 7 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं खाया था। तब मैया जसोदा ने सोची क्यों न मैं एक साथ ही 7 दिन का भोजन आज ठाकुर जी को लगाऊं। तो 7, 8, 56 भोग लगाए। उसी दिन से गिरिराज जी के 56 भोग लगे हैं। आज प्रेमियों, जब ठाकुर जी वहां से ग्वाल वालों के साथ में गाय चरा में है, और एक दिन जब गोपियों के चीर ठाकुर जी ने हरण किए थे, तब गोपियों से कहा, गोपियों, जमुना में तुम्हें वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करनी चाहिए। तब वो गोपियां बोली, लाला
एक बात बता, 4 बजे अंधेरे में कौन आवे जमुना पे? और तब ठाकुर जी बोले इन गोपियों को बातों से नहीं समझेंगे, इन्हें तो प्रैक्टिकल में ही बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण एक दिन सुबह भोर में गए, गोपियों के वस्त्रों को चुरा के और कदम पे रख दियो। अब गोपियां विचार कर रही हैं, अरे खोल गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। अरे अपने अपने पत्र खोले हम, पारन पे तो धर दीने। अपने अपने पत्र खोले हम, पारन पे तो धर दीने। सब गोपिन ने जोरे में लेके धस, जमुना में गोताली ने। ओ चुरत चीर लखे लाए गोपी, जमुना तीर किनारे, जुलम करे डारे। आज प्रेमियों, अधीर होकर गोपियां जमुना के ठंडे जल में खड़ी हैं। आज प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने देखते ही अपनी बंसी को बजायो। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो गोपी बोली, बहन ये तो नंदलाल की बंसी की धुन है। तब कदम के ऊपर देखो तो अपने चीर भी वहीं टंगे हुए हैं और दीनहीन होकर गोपियां उनसे मांग रही हैं चीर। आज प्रेमियों, गोपियां श्री राधे मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उसी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोपिन को समझायो कि वस्त्रहीन कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। आज प्रेमियों भगवान श्याम सुंदर रात को जब पूर्णिमा के दिन मेरे ठाकुर जी ने बंसी का घनघोर निनाद किया। तब बंसी को सुनकर सभी ब्रज की गोपी दौड़ी हुई। आज बंसी को सुनकर सभी ब्रज गोपी दौड़ी हुई वन में चली और जब गोपियों को देखो भगवान कृष्ण ने तो प्रेमियों भगवान कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, अरे सखियों तुम ब्रज में क्यों आई हो वन में? आज वन में तुम्हें रात को ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता जो होती हैं उन्हें अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। तब भगवान कृष्ण एक पतिव्रता की कथा सुनामे हैं। एक ब्राह्मण है, अग्निहोत्री ब्राह्मण, और किसानी को काम करे हैं। अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं उनके घर हर समय अग्नि जलती रहती है, हवन होता है प्रतिदिन, इसलिए अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं उन्हें। आज उस ब्राह्मण दंपति खेत से आया हारा थका, अपने पत्नी की गोद में सिर रख के सो गया और उसका 1 वर्ष का छोटा सा बच्चा है, पुत्र है, वो खेल रहा है और खेलते हुए हवन कुंड की तरफ चला गया। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं गोपियों को कहानी पतिव्रता की। और गोपियों इधर वो पतिव्रता ब्राह्मणी ये सोच रही है, अगर मैं बच्चे को नहीं बचाती हूं तो ये हवन कुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा। अगर बच्चे को बचाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, ये पति मेरे जग जाएंगे, मेरी जंगा पर सिर रख के सोए हुए हैं। आज मैं क्या करूं? तब वो पतिव्रता अपने नेत्रों को बंद कर लेती है और उसका बच्चा खेलते खेलते हवन कुंड के पास गया और हवन कुंड में गिर गया। आज प्रेमियों कुछ देर के बाद जब उसका पति जगा, जगने के बाद जब उसने जाकर देखा हवन कुंड में तो अग्नि शांत है और बच्चा सुरक्षित है, खेल रहा है। देखो गोपियों, पतिव्रत धर्म में इतनी बड़ी ताकत होती है, इसीलिए तुम पतियों को छोड़कर यहाँ आ गए। तब गोपी बोली, भैया अरे सखियो, ये कन्हैया ने तो बुलाए के इसने तो वही हाल कियो कि निमंत्रण दे दो आप किसी को और वो आपके घर पहुंचे, आप उससे पूछे भैया कैसे आए हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। पहले इसने निमंत्रण दिया, हमें बुलाया बंसी में आवाज ले लेकर, और आज जब हमें इसके पास आई हैं तो हमसे कह रहे हैं कि तुम क्यों आई हो।
तब गोपी बोली, कन्हैया ऐसी दो चार कथा तो हम भी जानती हैं। तब एक गोपी ने कहा, सुनो कन्हैया, हम तुम्हें ऐसी कथा हम भी सुनाती हैं। एक पतिव्रता स्त्री है, बिना पति के एक पल नहीं रहती है। किसी कारणवश उसका पति विदेश जा रहा है कमाने के लिए, तो उसने उस पति से कहा, पतिदेव मैं आपके बिन एक पल नहीं रह सकती। तब उस पति ने कहा, एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर मैं अपनी तुम्हें दे दूंगा, तुम उनकी पूजा करना, तुम्हारा पतिव्रता धर्म भी बना रहेगा। आज प्रेमियों, वो पति एक मिट्टी की मूर्ति देकर कमाने के लिए विदेश चला गया। आज विधि विधान से वो पूजा करती रही। एक समय जब हुआ, उसका पति विदेश से आया, और उस समय आया केवल है ना, केवल निकाल ऊपर की दूसरी ना रखी, ऊपर बंद रही ना। उसका पति आया जब वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी। उसका पति विदेश से आया और दरवाजे को खटखटा रहा है। उस समय उसकी पत्नी उसके फोटो की पूजा कर रही है। अब आप ही बताओ, वो पहले उस दरवाजे को खोले या मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे? बताओ क्या करे वो? कोई बता सके? मिट्टी की पूजा करे? नहीं। भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, जब ओरिजिनल पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? तब गोपियों ने ताली बजाई। देखो जी कन्हैया जी, तुमने पास कर दिया। जब घर बैठे हमारे जो पति, वो तो मिट्टी के पुतले हैं, ओरिजिनल पति हो तुम। भाई सभी ब्रह्मांड के पति हैं मेरे ठाकुर जी, है ना? तो आज गोपियों को भगवान कृष्ण ने कहा, ओरिजिनल पति आ गया है तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से क्या होगा? आज गोपियों ने ताली बजाई। तब कहा, तो आप बताओ, असली पति तो सबके आप हो। आज भगवान कृष्ण दो माधव एक एक गोपी के बीच में होकर रास करने लगे। गोपियों को बड़ा अभिमान हुआ। और प्रेमियों, गोपी सोच रही हैं कि ठाकुर जी हमारे अधीन हैं, हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते, और मेरे गोपाल जी मदहारी हैं, अभिमान तो किसी का नहीं रखते। जिनके अंदर न मद है न मोह है, इसलिए इनका नाम है मदन मोहन। आज भगवान कृष्ण राधा जी को साथ में लेकर अंतर्ध्यान हो गए। और प्रेमियों, जब राधा रानी चलते चलते थक गई और भगवान से बोली, कन्हैया मुझसे पैदल नहीं चलो जा रहे हो। तब भगवान कृष्ण से बोली कि मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। आज प्रेमियों,
ठाकुर जी ने सोच लिया कि किशोरी को भी अभिमान हो गया है। आज तो प्रेमियों, भगवान कृष्ण किशोरी जी को भी छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ जो हमारा गांव है ब्रज के बीच में है, वहीं से इतना ही तो वृंदावन है, इतना ही गोवर्धन है और इतना ही बरसानो है, बीच में है बिल्कुल। और जहां मूर्छित होके किशोरी जी गिरी हैं वो स्थान आज भी है, हमारे यहाँ है। उस स्थान का नाम है मरी आली, जो चौमा को जाते हैं उस रोड पे पड़ती है, वो गांव से थोड़े अलग झटके। आज गोपी ढूंढते हुए ढूंढोरा वन और हमारे गांव के पास और चौमा के बीच में एक वन है, वहाँ को नाम है ढूंढोरा वन। आज भी वहां की खाली जगह पड़ी है, वन है। और आकर गोपियों ने कहा, अरे आली तो मरी। किशोरी जी जब मूर्छित होकर पड़ी हैं, अरे आली ये तो मरी। आली कहते हैं सखी को, आली ये तो मरी। तो उस क्षेत्र का नाम है मरी आली। तब उन सखियों ने कहा, आगे बढ़ो तो सही। गांव का नाम हो गया बड़ौता। आगे बढ़ो तो सही। मैंने पहले कहा ना, हमारे ब्रज में जितने गांव हैं सब ठाकुर जी की लीला स्थली हैं। आज जहां पर वन बिहारी राधा कृष्ण का मंदिर है, प्रेम कुटी कीर्तन भवन बड़ौता में, उसी के निकट और ठाकुर जी ब्रज में कहीं भी एक शेख साई को छोड़कर हमारे ब्रज में ही एक पौड़ानाथ जी का मंदिर है, जो भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। कहीं पूरे ब्रज में ऐसी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। आज वहां पर गोपियों ने गोपी गीत गायो। जयत तेज कौं जन्मना ब्रज श्रेत इंद्रा शाश्वदात ही दयाति द्रक्षिता दीक्षुता कवहि धृतावसाचानवं विचिन्वते शरदुदासये सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सुरतनाथ ते अशुल्क दास का बरद विघ्न तो नेह किम बधा। आज गोपी कह रही है, ए ठाकुर जी आप हमें क्यों भूल गए? हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दास का। हे प्रभु आप हमें क्यों भूल गए? और बोले, विष जला त्याग विश्व तो भया दृशभूति वयं रखता मोह। और प्रभु अगर मानना ही था हमें तो तुमने उस विषधारी कालिया से क्यों बचाया? हमें मर जाने देते। और भगवान नखल गोपिका नंदनो भवा। और प्रभु हम तो आपकी वो दासी हैं जो कोई मूल नहीं लेना चाहती आपसे, फिर हमें आप काय को बिसरा दियो। और कह रही है, प्रभु
नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नाम एतमतामृदक बिखल सर्थितो विश्वतो वयं साक उदेयवान सात्वताम कुले। आज गोपी गीत के माध्यम से हमारी भागवत में 5 गीत हैं। गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, ऐसे करके 2 गीत और हैं। प्रेमियों 5 गीत मुख्य हैं। आज गोपियों ने जब कर्ण स्वर में मेरे ठाकुर जी को पुकारो और कहा, ए श्याम सुंदर तुम जहां भी हो आप शीघ्रता से आओ। आज जब भगवान कृष्ण ने कर्ण पुकार को चढ़ा सुना, सीतमगर तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रह ले को कहती मैं तुझसे, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा, मेरा प्यार बन के आजा। वो गलियों में मेरी आजा, मेरा प्यार बन के आजा। मेरे नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। मुझे प्रेमियों कर्ण पुकार मेरे ठाकुर जी ने सुनी तो ठाकुर जी कहीं गए थोड़ी थे। गोपियों का ही भेष बना के गोपियों में छिप गए। जब वे कहती गोपियां हाय प्राणनाथ, तो भगवान भी ऐसे ही कहते हाय प्राणनाथ। जब गोपियां कहती प्रभु तुम कहां चले गए, तो भगवान भी कहते प्रभु तुम कहां चले गए। उनकी भाषा में मिलकर कहीं गए थोड़ी थे, उन गोपियों में मिले हुए थे। आज मेरे ठाकुर ने उन गोपियों को दर्शन दिया, प्रकट हुए दोबारा, फिर रास होने लगा। अब इधर वैसे आज भोलेनाथ की आपको ऐसी झांकी दिखाएंगे दीपक नृत्य वाली, जो हमारे ब्रज की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध झांकी है। भोलेनाथ जी का दीपक नृत्य, दीपों के साथ में नृत्य करते हैं भोलेनाथ जी। अब उसकी कथा तो आज पार्वती सज धज के 16 श्रृंगार करके और रास में आ रही हैं। भोलेनाथ जी ने पूछा, ओ गौरा, ओ गणेश की मम्मी, अरे कहां जा रही है इतनी बंठन के आज। तो मां गौरा बोली, ए भोलेनाथ, आज अखिलेश्वर बाल ब्रह्मचारी योगीराज कृष्ण रास कर रहे हैं ब्रज में।
उसे देखने जा रही हूँ। भोलेनाथ जी कहने लगे तो प्यारी हमें भी ले चलो साथ में। और इधर प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण रास के लिए तैयार हैं तो कामदेव आया। आज कामदेव ये देखना चाहता है कि कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी योगीराज कृष्ण कहते हैं। आज इन गोपियों के साथ में सुंदर सुंदर गोपियां, इनके साथ में ये रास करेंगे। देखता हूं मेरी काम शक्ति इनमें जागृत होती है कि नहीं। आज कामदेव जब आया तब भगवान कृष्ण ने कहा, भैया कामदेव, तू ये बता मैदान का युद्ध करेगा या किले का। तब कामदेव ने कहा, मैं तो मैदान को ही करूंगा। आज असंख्यों गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण है। कामदेव पूरी शक्ति लगा रहा है, लेकिन ठाकुर जी ने बाकू परास्त कियो और कहा, भैया कामदेव तू जा, पहले ही तू मेरा जो शिव शंकर का रूप था उसमें तुझे जला दिया था पहले, अब तू जा। परास्त होकर जब कामदेव चला गया, आज ठाकुर जी रास कर रहे हैं। इधर भोलेनाथ जी आग्रह कर रहे हैं कि पार्वती एक बार मुझे ले चल वृंदावन। और क्या कह रहे हैं, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओए होए साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले, हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओए होए साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओए होए साथ में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। हो रास में आ गए हैं, ओ वृंदावन
पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ओए होए राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाँ इस राज को। ये तो सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज को। लगा के झूला, अरे बना के झूला, लगा के बिंदिया, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। श्री राधे। हेलो, भगवान कृष्ण को नाचना वाचना तो नहीं आता, वो तो तांडव करते हैं। अब तो भगवान कृष्ण ने देखा कि सब गोपी तो बिना घूंघट के आई है, पर ये लंबी चौड़ी गोपी है, ये घूंघट लगा के कैसी आई है, कौन है जी? आज भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी को बजायो, और जैसे ही बंसी को बजायो, अरे मोहन ने देखा है तो समझ गए हैं सब बात को, ओए होए बात को। ऐसी बजाई मुंशी सुधी बुद्धि भूले भोलेनाथ हो, ओ भोलेनाथ हो। सर से खिसक गई जब साड़ी, हंस गए बनवारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओ रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आज प्रेमियों, दो दो गोपियां हैं, दो दो गोपियां, एक एक माधव अब रास रचा रहे हैं। मेरे ठाकुर जी प्रेमियों, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। जितनी गोपी है
सभी ऋषि बनकर ही आए और प्रेमियों, आत्मा के जो पति हैं वो भगवान है। क्या हो रहा हो? आप बताइए, आत्मा होती है क्या होता है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है आत्मा? कार्यक्रम में ना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है आत्मा? होती है क्या होता है? अच्छा, अच्छा। होती है। एक बार मीराबाई वृंदावन में आई। उस समय वृंदावन में प्रसिद्ध महात्मा थे सनातन गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे भये। उन्होंने जब मीराबाई आई तो वो किसी भी स्त्री से मिलते नहीं थे। मीराबाई ने कहा कि मैं संत जी से मिलना चाहती हूं। तब प्रेमियों, वहां जाकर एक संत ने कहा, महाराज श्री, मीराबाई मेवाड़ से आई है तुम्हारे दर्शन के लिए। तब महाराज जी ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूं। तब मीरा बहुत ही जोर से हंसी और हंसकर कहा, हंसकर बोली कि हमने तो इस संसार में एक पुरुष को ही देखा है, ये भैया दूसरा पुरुष कहां से आ गया? जब उस संत ने जाकर उन महाराज जी से कहा, तब वो दौड़े हुए बाहर आए और आकर मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। तब मीराबाई बोली, संत जी, इस संसार में पुरुष तो भगवान श्याम सुंदर अकेले हैं। जितने वर चाहे, कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, सब में आत्मा एक जैसी होती है, चैंटी से लेकर हाथी तक। इसलिए ना तो किसी से दोष करना चाहिए। आज प्रेमियों, उस परमात्मा से ही आत्मा का मिलन रास है, कोई दूसरी चीज नहीं है। आज आत्मा परमात्मा से मिल रही है, यही महारास है। और प्रेमियों, आगे चलकर ठाकुर जी ने अरिष्टासुर का वध किया राज के। और प्रेमियों, जब एक बार नारद जी घूमते हुए कंस के पास पहुंचे और बोला, राजन, जब तुम्हें ये मालूम है कि नंद जसोदा के यहाँ जो बच्चे हैं वो ही तुम्हारे काल हैं, तो आप उन्हें मारते क्यों नहीं हो? कंस से ऐसा कहकर सीधे ब्रज में आए नारद जी। और ब्रज में आकर भगवान कृष्ण से बोले, अरे कन्हैया, अब कंस के हत्याचारों से कंस का जो पाप का गड़ा है भर चुका है, उसे मारते क्यों नहीं हो? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, वाह नारद जी वाह, उधर तो तुम कंस से बोल के आए, तुम कृष्ण को क्यों नहीं मार रहे? और इधर मुझसे कह रहे हैं कि तुम कंस को क्यों नहीं मार रहे? आज प्रेमियों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इधर
भगवान ने एक ऐसे दैत्य को मारा जो कंस ने घोड़े के रूप में भेजा था, नाम था केसी, तथा आगे व्योमासुर का उद्धार किया। इधर महामती अक्रूर को कंस भगवान कृष्ण को लिवाने के लिए ब्रिज में भेजते हैं और कहा कि अक्रूर तू कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को और यहां लिवा के ला और बोल कि तेरी मावा ने तुझे याद किया है, धनुष का बड़ा भीषण मेला है। आज प्रेमियों, अक्रूर जी जैसे ही ब्रिज में आए, आकर ये ठाकुर जी की उस छवि को निहार रहे हैं। जब मेरे ठाकुर जी गौधुली की बेला में बंसी को बजाते हुए मधुर मधुर चाल से गायों के पीछे पीछे आ रहे हैं, गायों के उड़ने वाली जो धूल है, सुखदेवी कहते राजा परीक्षित, आज मेरे ठाकुर जी की उस छवि को निहार। श्याम वर्ण है मेरे कन्हैया को, गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल जब कृष्ण के मस्तक पर, चेहरों पर लगती है तो नीलमणि के समान दमक रही है। कैसी उपमा है मेरे ठाकुर जी की। उसको निहारा अक्रूर जी ने और प्रणाम किया। तब प्रेमियों, उन्होंने नंद जी से कहा, नंद राय तुम्हें पता है ये दोनों बच्चे वासुदेव जी के हैं। नंद राय बोले, अक्रूर जी मुझे तो बता दिया है, लेकिन यशोदा को ये मत बताना। आज प्रेमियों, भगवान कृष्ण पूरी रात एक करवट से पड़े और मैया जसोदा को ये आवाज है गयो कि अक्रूर जी आए, कोई भले को नहीं आए। और नंद राय ने बताया, जसोदा ये जो कन्हैया है हमारू नहीं है, इसे तो हमने पाला है। आज प्रेमियों, मैया जसोदा की तो ऐसे समझो छाती ही फट गई हो। जब तक आपने 11 साल 56 दिन किसी बच्चे को पाले हो, अनाचक से तुम्हें मालूम पड़े 11 साल 56 दिन के बाद कि ये हमारा पुत्र नहीं है, आपके सीने पर क्या गुजरेगी। तो आज मैया जसोदा का सीना ऐसे लग रहा फटा जा रहा हो। रोते हुए बोली, लाल तू सुबह चलो जाएगो, मुझे तो पता ही नहीं भैया। कन्हैया मैंने तुको डांटो, कभी उखल से बांधो, मैंने तो तुको अपनो ही पुत्र समझो। आज भगवान कृष्ण अंदर ही अंदर रो रहे हैं। एक ही खटिया पर सोते हैं दोनों, कृष्ण और जसोदा। मैया के पास ही लाल सोवे है कन्हैया। आज भगवान कृष्ण एक करवट से सो के रो रहे हैं और दूसरी ओर मैया जसोदा रो रही है और सोच रही है, लाल तू सुबह चले जाएगा। आज कन्हैया सोच रहे, मैं मैया जसोदा के बिन कैसे रहूंगा और मुझे जाना तो जरूरी पड़ेगा। आज प्रभु मनी मन रोते हुए करवट बदलते बदलते पूरी रात चली गई। ना कृष्ण को नींद आई, ना मैया जसोदा को नींद आई। आज प्रेमियों, सुबह होते ही रथ सजने लगे,
मैया जसोदा बोली, कन्हैया मुझे माफ कर दियो मैं लाल, मैंने तरह से माखन के कारण तो को उखल से बांध दियो, मुझे माफ कर दियो। और देवकी से जाके कहियो कि मैं तो तेरी एक धाय हूं, असली तो तेरी देवकी मैया ही है। आज प्रेमियों भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया जसोदा मैं तो सदा तेरो ही रहूंगो, मैं कहूँ काऊ को ना हूं, मैं तेरे हूँ। जितनो तेने मोकू लाड़ लड़ाया हो ना, कोई मोकू ना लड़ा सके। और सुन मैया जसोदा, रोवे मते मातरियो मेरी मैया, तू रोवे ना, अरे रोवे मते मात दीरी और धारो, रोवे मते मात। ए मेरी मैया, एक उद्रा के 10 पक्षी बैठे। अरे मेरी मैया, जो मिले हुए वहां को बिछड़ना तो उतना ही जरूरी है। एक उद्रा के 10 पक्षी बैठे, निस्वर करती गुजारो मैया। एक उद्रा के 10 पक्षी बैठे, निस्वर करती गुजारो। और होते ही पृथक पृथक कर को बैरी को का को प्यारो, रोबे मात मात पीरी और धारो, रोबे मात मात। और मैया 4 दिना करूं काज सुरन को। मेरी मैया, मैंने जिस कारण से ब्रज में अवतार लिए हुए देवताओं के, वह काम को करने के लिए ही मेरा जन्म है और ब्रज में। अरे 4 दिना करो काज सुरन को, जा कारण तन धार्यो। 4 दिना करूं काज सुरन को, जा कारण तन धार्यो। अरे कंस तुझ का करे डरे मत। भैया तू डरे मत, ये तुच्छ कंस तो कुछ भी नहीं है। अरे तुच्छ कंस का करे डरे मत, ओ ब्रज के माखन में बल है भारो, रोवे मत मातो मेरे और धारो, रोवे मत मातो। आज मैया को समझाओ और समझाकर रथ में चढ़ते ही मैया जसोदा धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और बोली, लाल तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर मेरे रोने से तुझे हंसी आए तो रो रो के तुझे हंसाया करूं। आज प्रेमियों आगे चल के जैसे ही पहुंचे तो राधा रानी बैठी हैं। आज भगवान कृष्ण किशोरी जी के पास जाकर बोले, किशोरी आज हम और आप आखिरी बार मिल रहे हैं, ये ले
मेरी बंसी, आज से मैं कभी बंसी नहीं बजाऊंगा। इस बंसी को तू ले और तुझे मैं ये सौंप कर जा रहा हूं। ब्रज में अगर कोई भी मेरो भक्त आवे तो भूखा नहीं होना चाहिए। आज भी प्रेमियों, कोई भी भक्त चला जाए ब्रज में, गरीब हो या अमीर हो, भूखा नहीं सोता है। कोई भी ब्रज में, राधा जी को ये कृष्ण कह के गए कि ब्रज से मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे ब्रज में मेरा भक्त कोई भी आए तो किशोरी जी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो राधा रानी की कृपा से कोई भी भक्त ब्रज में भूखा नहीं सोता है। आज राधा रानी ने बंसी को लियो और किशोरी जी से ये वादा करवायो कि किशोरी जी मेरे जाने के बाद में तुम रोओगी नहीं, तुम मेरी कसम है। आज भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को समझा रहे हैं, भैया सुनो, मैं ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। आज देवकी नंदन बन के जा रहा हूं, यशोदा नंदन ब्रज में ही रहेगा। और कह के गए, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक बिसारी हूं मु नंद बाबा की आन। आन कहते हैं सौगंध को। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं ब्रज छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं। इसलिए ब्रज से भगवान कभी गए ही नहीं। जो मथुरा गए हैं, जा रहे हैं, वो नंद देवकी नंदन जा रहे हैं। यशोदा नंदन तो ब्रज में ही आज भी है। जब उद्धव जी आए हैं वृंदावन तो गोपियों ने पेड़ पर दिखाया भगवान कृष्ण को। उद्धव जी कहते हैं मुझे नजर नहीं आ रहे, तब वो गोपियां कहती हैं तुम चश्मा बदलो अपना, नजर खराब हो गई। आज प्रेमियों, सब नजर का खेल है संसार में। अगर तुमने काला रंग का चश्मा लगा रखा है, पूरी दुनिया काली नजर आएगी। हरे रंग का चश्मा तो हरी नजर आएगी। अगर तुम्हारे अंदर सफेद रंग का चश्मा है तो पूरी दुनिया सफेद नजर आएगी। नजर का खेल है। चार लोग किसी भी इंसान से बुरा भी कहते हैं तो चार अच्छा भी कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अहंकार है, वो क्या जाने। प्रत्येक व्यक्ति इसी बात को कहे, वो क्या जानता, कुछ नहीं भैया, जानता कोई भी नहीं है। अगर कोई भी जानने वाला हो तो हमसे मिले कि हम जानते हैं। कुछ तो इस रहस्य को जान के चुप रहते, कुछ बोल देते, अंदर इतना ही है। और वो ये नहीं समझे कि चुप रहते हैं वो कमजोर हैं। कमजोर नहीं है, वो भी बहुत कुछ हैं, लेकिन ठाकुर जी के कुछ तत्व को समझ गए इसलिए चुप रहते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी को लेकर जब वो रथ में बिठाकर अक्रूर जी जा रहे हैं, जमुना में स्नान किया अक्रूर जी ने, और जाकर जमुना बाग में रथ को रोक्यो। जमुना बाग वही है, आपने शायद देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले इतनी ढेर सारी लाशें गिरी थी वहां। अभी कुछ दिन पहले उस बाग में जेसीबी से दाबी गई थी वो। आज वहां पे ठाकुर जी ने धोबी को देखो जमुना के किनारे, तो ग्वाल वाल बोले भैया कृष्ण, हमारे वस्त्र हैं पुराने, जिन गायनते हम गाय चरावे जाकर होए ना, उन्हीं वस्त्रों को पहन के अपने मामा के, तेरे मामा के यहाँ आएंगे तो भैया हमें शर्म लगेगी। तेरे मामा के यहाँ पुराने वस्त्र थे। ननहाल में बच्चे को बड़ा शौक होता है ननहाल जाने का, नानी के यहाँ। तो आज ग्वाल वालन को कहा पतो कि हमें मारवे को बुला रहे हो जी। वेदियों समझ रहे हैं कि हमारी बड़ी खातर होगी, मथुरा में जाके रबड़ी और दूध पिलाए जाएंगे। वो इतने भोले हैं ब्रजवासी, उन्हें ये नहीं पता ये कंस हमें मारने को बुला रहे है। आज धोबी ने कही चोरे ग्वाल वालो, तुम गाय चराओ, पोखरा को पानी पियो, और तुम जानो का ये तो राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं। भगवान कृष्ण से एक उंगली पकड़कर चल रहा था छोटा सा ग्वाल। उसने की लाला कन्हैया अपने हाथनिया दिखा दियो नहीं पूतना वारे ने,
उतना कैसे मारी तेने? आज भगवान कृष्ण ने उस धोबी के एक ही तमाचा लगाए, एक ही तमाचे में राधे राधे कर दिया। परीक्षित जी को बता रहे सुखदेव जी, राजन ये वही धोबी है जो त्रेता युग में सीता को वनवास दिलाया था राम जी से। आज उसका बदला भगवान ने आवा के लिया है। आज सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। अब भैया छोटे छोटे ग्वाल वाल और बड़े बड़े राक्षसों के वस्त्र अब तो एक टांग में ही पूरे ग्वाल वाल घुस गए। अब वो जितनों ऊपर पहन रखे उतनों नीचे खिंच रहे है। पूरा रास्ता साफ होता जा रहा है उस वस्त्र से। अब भगवान से बोले, कन्हैया जाते तुम पहले ही ठीक है, अब तो और ज्यादा खराब है गो। अब दर्जी से उन्हें ठीक करायो वस्त्र ने, और दर्जी को जी आशीर्वाद दियो कि भैया कलयुग में जितने का वस्त्र होगा उतने ही तुम्हारी सिमाई होगी। आज वही हाल चल रहा है। 100 रुपए का तुम्हारा वस्त्र तो 250 की सिलाई है कि नहीं? तो आज प्रेमियों वस्त्र ठीक हो गए। सुदामा माली से माला भी पहन ली। हमारे ब्रजवासी 4 चीजों के बड़े शौकीन हैं। कौन कौन से बताऊं? पहले नंबर, चाहे कितना भी बुढ़ा आदमी हो आंखों में काजल जरूर लगाएगा। इसलिए ब्रजवासी चश्मा बहुत कम लगाते हैं, है ना? आंखों में अंजन काजल जरूर लगाएगा। कितना भी गरीब हो चमकने वस्त्र पहनेगा। और चावली खाने को न मिले, लेकिन जब वृंदावन जाएगा बांके बिहारी मंदिर में, एक अच्छी गुलाब की माला खरीदेगा। कम से कम 40-50 की तो आती है। अब लेके गुलाब के फूल की माला को बिहारी जी के मंदिर में जावेगा और कहेगा, ले लाला पहन ले भाई माला, दिखा के और आप पहन ले। ये ब्रजवासियों की पहचान है। और कभी भी ब्रजवासी अधिकतर नाचनो गानो किसी स्कूल में ना सीखे, अपने आप सीख जाए। वहीं की मिट्टी का गुण है ये 4 चीज मुख्य हैं। आज ब्रजवासी बोले और मस्तक पे खूब जगह से चंदन लगावे। सभी जगह तुमने देखा होगा एक एक बिंदी काम चला ले, लेकिन हमारे ब्रजवासियों को बोनट पूरोना पुते जब तक आनंद न आया हो। आज कन्हैया से ग्वाल वाल कह रहे, लाला सब काम है के माला मिल गई, वस्त्र ठीक है, लेकिन भैया चंदन ना लगे मस्तक पर, चंदन और लग जा तो आज प्रेमियों कंस की एक दासी है, नाम है शैलेंद्री। 3 जगह से टेढ़ी है। कंस के लिए अष्टगंध का चंदन लेके जाती है और बहुत कुरूप है। जैसे वो जा रही तो भगवान कृष्ण की नजर पड़ी। कृष्ण ने कही, अजी सुंदरी। आज प्रेमियों पहली बार कुब्जा ने कान में सुना सुंदरी। अगर कोई कुरूप हो उसे आप सुंदरी कहो तो चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा? और सुंदरते आप कुरूप कहें तो चिढ़ेगा। आज कुब्जा बोली, या ब्रज में आज ऐसा कौन आएगा जो मेरा उपहास उड़ाए रहो? सभी जाने के कुब्जा तो टेढ़ी मेढ़ी है, कुबड़ी है। फिर भगवान कृष्ण कहे, नहीं सुंदरी, हम तुम्हारो उपहास नहीं उड़ामे हैं, हमारे ग्वाल वालन को थोड़ा सा चंदन लगा दो। जब मेरे ठाकुर जी की मीठी आवाज कानों में पड़ी कुब्जा के तो मोहित हो गई। आज चंदन लेकर मेरे ठाकुर जी को लगायो, ग्वाल वालन को लगायो। तो बलराम जी बोले, लाला तेने हर किसी को कछु न कछु दिए हुए। आज यानी कुब्जा ने तेरे चंदन लगाए हुए, तो भैया जब कछु दे दे। तो मेरे ठाकुर जी ने एक अंगूठे के पैर से तो आके पैर को दाब लियो।
और यहाँ उंगली पे ठोड़ी पे हाथ लगायो और एक झटका दियो और सीधी कर दई। कैसे? और सीधी कर दई को जाना रे, लगाए दियो में झटका, सीधी कर दई को जाना रे, लगा दियो में झटका, ओ लगाए दियो में झटका, तो है गई सूदी सटका, लगा दियो में झटका, वो तो है गई सीधी सटका। बोली ओ बोली ए बोली चलो हमारे साथ, लगाए दियो में झटका, सीधी कर दई को जाना